बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट और बहुत अहम खबरें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बचा लिया है। पहले ही आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ हमले हुए हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के साथ हमले हुए, उसमें शहीद होने वालों की तादाद 100 तक जा पहुंची है। और उसके बाद पाकिस्तान को आज एक बहुत बड़ी तबाही से अल्लाह पाक ने बचा लिया है और इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ बार बार बयान देना बहुत महंगा पड़ गया है। अब उनकी छुट्टी के हवाले से अहम तरीन चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने भारत के अंदर अपना सफारत खाना बंद कर दिया है। ये क्यों बंद किया है और इस पर उन्होंने वार्निंग भी भारत को दी है कि अपनी औकात में रहो। क्यों ऐसा किया गया, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, जिस तरह से कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ ईद मिलादुन्नबी के मौके पे 3 अटैक हुए और 3 बड़े अटैक थे जिसमें कैजुअलिटीज़ हुई। मस्तोंग के अंदर हमला हुआ और जबकि दूसरा हमला जो है वो नमाज जुमा के दौरान हुआ और तीसरा हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हुआ कि जब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की और पाक फ़ौज की जानिब से उसका जवाब दिया गया और इस चक्कर में पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए। नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तान को फिर खून में नहलाने की घनौनी जो है वो कोशिश की जा रही थी कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बाल बाल बचा लिया। नाज़रीन, एक तो ये बताते चलें कि इस वक्त जो मस्तोंग हमले के अंदर ज़ख्मी होने वाले हैं उनमें से 53 लोग जो है वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। कुछ की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और दूसरी जानिब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। एक तो हालिया दिनों में दहशतगर्दों की जानिब से हमलों में इजाफा देखने में आ रहा है और दहशतगर्दों की जानिब से जो प्लानिंग की गई है, जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर को पाकिस्तान का अमन सुकून तबाह करने के लिए भरपूर तरीके से हवा दी जा रही है और इसमें पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत वो पेश है। जी हाँ नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर हैंडल ने मस्तोंग हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की। वैसे इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पहले भी हमें पाकिस्तान को पता ही होता है कि पाकिस्तान का अमन तबाह कौन करना चाहता है और अब जो है वो खुल के उन्होंने इजहार भी कर दिया है। नाज़रीन, आज पेशावर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी तादाद में असलहे का ज़ख़ीरा पकड़ा गया है और खेतों में 10 रॉकेट्स पकड़े गए हैं और वो 10 रॉकेट मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर अटैक करने के लिए या फिर हसास तंसीबात को निशाना बनाने के लिए रखे गए थे, लेकिन वो पकड़े गए हैं, उनको नाकारा बना दिया गया है और जिससे ये पता चल रहा है कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी की जो लहर है कितने बड़े पैमाने पे दहशतगर्द इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम अपनी आंखें और कान खुले रखें। कोई भी इस तरह की मशकूक चीज़ नज़र आती है तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें मुतल्लिका इदारों को। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो पाकिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देने की बजाय उनकी तवज्जो इमरान खान को माइनस करने में लगी हुई है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी तमाम तवज्जो इस वक्त सेल्फियाँ बनाने में लगी हुई है कि वो बाहर के दौरों पर हैं। 12 दिन हो गए पाकिस्तान में आने का नाम नहीं ले रहे, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में घूमते फिर रहे हैं और जहाँ पे उनको कोई मीडिया के सामने आते हैं वो तो वहाँ पर मुंह से आग निकालते हुए इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी हुकूमत, निगरान हुकूमत फेयर इलेक्शंस करवा सकती है? तो इसका जवाब नहीं में है। और नाज़रीन, इसी वजह से अनवारुल हक काकड़ को बार बार इमरान खान के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सैयद अजीज़ुद्दीन, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त है अनवारुल हक काकड़ को जो है वो इस सीट से हटाने की। और नाज़रीन, इसके साथ ही फवाद हसन फवाद हैं और सैयद तौकीर हैं, इनको भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको भी हटाने की सदा की गई और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो इन हजरात को इसलिए हटा दें क्योंकि ये साबिका हुकूमत की काबीना का हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए इनका इन अहम सीटों पर मौजूद होना इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। अजीज़ुद्दीन भी बड़े भोले बादशाह हैं।
भला जिनको आप दरख्वास्त दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनकी जानिब से भी जानबदारी की इंतहा की गई है। उन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को एक हुकूमती नुमाइंदा होने की बजाय या फिर अपने इदारे का सरबराह होने की बजाय शरीफ ख़ानदान से उन्होंने वफा निभाई है। और जिस तरह से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को उन्होंने इलेक्शन करवाने के हवाले से सबूताज किया, वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अभी तक उसके हवाले से कोई अकाउंटेबिलिटी सामने नहीं आई। तो बहरहाल दरख्वास्त तो दे दी गई है और नहीं लगता कि उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन दरख्वास्त बहरहाल दे दी गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर, यानी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक जो है वो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के डॉलर और ब्रिटिश पाउंड और इसके अलावा जो यूरो है उसके मुकाबले में भी ज़्यादा मुस्तहकम रही है अफ़गान करेंसी। और अफ़गानिस्तान ने अपने शहरियों को कहा कि वो सिर्फ अफ़गान रुपए के अंदर लेन देन करेंगे। दुनिया की किसी भी करेंसी में जिसमें डॉलर है, पाउंड है, उनको फौरी तौर पे वो दे के तो उसको फौरी तौर पे चेंज करवाएं। अपने मुल्क के अंदर वो डॉलर ना ही कोई फ़ॉरेन करेंसी जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे, सिर्फ अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, और जिससे उनकी करेंसी की और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। आज शायद इसी वजह से अफ़गान तालिबान को हौसला भी मिला है और वो अपने क्राइसिस पर काबू पाने में भी काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और वो भी अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली की वजह से, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने $3 अरब के मुआहदे किए हैं। एक बहुत बड़ा केनाल का जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की किस्मत ही बदल के रख देगा। अब उसके बाद उन्होंने जब देखा कि हम सारा कुछ कर सकते हैं तो हम किसी के नीचे क्यों लगे, हम किसी की डिक्टेशन क्यों लें। भारत, जिसका आपको पता है कि अपने इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, उनको वो अपनी कॉलोनी समझने की कोशिश करता है, खित्ते के अंदर अपनी चौधराहट को बड़ा मुस्तहकम करने की कोशिश करता रहता है। और इसी सिलसिले में उसने अमेरिका से भी कहा था कि अमेरिका की आशीर्वाद भी उससे रही कि हम जो है वो खित्ते के चौधरी हैं। लेकिन नाज़रीन, हर किसी पे चौधराहट जो है वो जम सकती है, लेकिन अफ़गान तालिबान जो है जो कि जिन्होंने अमरीकी चौधराहट को कबूल करने से भी इनकार कर दिया था, अब अफ़गान तालिबान ने सिर्फ इस वजह से भारत के अंदर अपना सफारत खाना बंद कर दिया कि हमारे 300 स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, आप उन्हें वीज़े क्यों नहीं दे रहे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो हमारे सफारत खाने को ओवरटेक करके डायरेक्ट अफ़गान हुकूमत से रब्ता क्यों करते हैं, आपको सफारती आदाब का नहीं पता, आपको पता नहीं है कि ममालिक के अंदर जो है वो किस तरह से रवाबित किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो साबिका हुकूमत के दौर में सफारत खाना वहाँ पे खुला था, वो सफारती अमला भी वही था, तो उन्होंने सफारत खाना आज जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया कि हम रहे ऐसे सफारत खाने से और ऐसे रिलेशन से कि आप हमारे मरीज़ों को वीज़ा तक नहीं जारी कर रहे, तो हमारे आप किस काम के। बहरहाल उन्होंने कह जी कि भारत जो है वो सफारती आदाब सीखे और हमारे मामलात जो है वो हुकूमत से रब्ता करने के लिए प्रॉपर रास्ते से है। और दूसरी जानिब भारत के लिए बुरी खबरें शुरू हो चुकी हैं। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर अलहदगी पसंद तहरीकें, ख़ास तौर पे आज़ाद खालिस्तान की तहरीक को थोड़ी सी जो है जैसे ही बूस्ट मिला है कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद, तो उसके बाद दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों की जानिब से भी शिद्दत इख्तियार कर गए। और जो लोकल मीडिया है उसकी रिपोर्टें मिल रही हैं कि भारतीय फ़ौज पर भारत के जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे आज़ादी पसंद ग्रुप्स हैं, उन्होंने हमलों में तेज़ी लाई है। और हालिया दिनों में जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहाँ पर भारतीय फ़ौज पर अटैक देखने में आए हैं। दूसरी जानिब जो जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर अटैक देखने में आए हैं और भारतीय फ़ौज को काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उन खबरों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कनाडा समेत अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, ये तमाम के तमाम ममालिक जो है इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ एक पेज पर है। अब पाकिस्तान के अंदर भी हालिया होने वाले अटैक्स और दहशतगर्दी का ताल्लुक भारत से जुड़ रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को भी सामने आना चाहिए और कर्जिस फैसले करने चाहिए। अब देखना है कि हमारी वजारत ख़ारजा जो है वो क्या करती है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कहते हैं कि हम तो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और मामलात को हल करना चाहते हैं, तो वो ज़रा इस हवाले से भी कोई बयान दे तो हमें अच्छा लगेगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।